भारत के अमीर नागरिक देश छोड़ रहे हैं। ग्लोबल वेल्थ माइग्रेशन रिव्यू रिपोर्ट के मुताबिक भारत के कुल करोड़पतियों में से 2% ने 2020 में देश छोड़ दिया है। हैनली एंड पार्टनर्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में 2019 की तुलना में 63% ज़्यादा भारतीयों ने देश छोड़ने के लिए इंक्वायरी की। हालांकि फ्लाइट बंद होने के और लॉकडाउन के चलते कई दस्तावेज संबंधित काम धीमा पड़ने के चलते 2020 में 5 से 6 हज़ार अमीरों ने देश छोड़ा, लेकिन अब 2021 में यह संख्या तेजी से बढ़ सकती है। जानकारी के अनुसार कोरोना की दूसरी लहर के बाद इंक्वायरी तेज हो गई। 2021 में पिछले साल से ज़्यादा अमीर देश छोड़ सकते हैं। इससे पहले 2015 से 2019 के बीच 29,000 से ज़्यादा करोड़पति ने भारत की नागरिकता छोड़ दी है। हैनली एंड पार्टनर्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत के लोगों ने कनाडा, पुर्तगाल, ऑस्ट्रेलिया, माल्टा, तुर्की, यूएस और यूके में बसने की सबसे ज़्यादा जानकारी जुटाई। इसके लिए अमीर लोग भारत की नागरिकता छोड़ने को तैयार हैं। छत्तीसगढ़ से जाकर जमैका में बसने वाले राजकुमार सबलानी कहते हैं कि भारत में अवसरों की कमियां हैं, राजनीतिक अव्यवस्था है, भ्रष्टाचार है, प्रदूषण जैसी कई समस्याएं हैं जो लोगों को पलायन के लिए मजबूर करती हैं। मैंने इन्हीं वजहों से जमैका में अपना बिजनेस जमाया है। एक्यूट एडवाइजर के CEO परेश कारिया कहते हैं कि 2020 में विदेशों में बसने के लिए की गई पूछताछ में सबसे ज़्यादा बेहतर हेल्थ केयर, कम प्रदूषण और बिजनेस के लिए आसान देशों के बारे में पूछा गया। कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बारे में ज़्यादा लोग जानकारी जुटा रहे हैं। अमेरिका का आकर्षण कम हुआ है। इसकी वजह ग्रीन वीज़ा के लिए निवेश की राशि का $5 लाख से बढ़ाकर $9 लाख होना है। लेखक विवेक कौल के मुताबिक देश छोड़कर जाने वाले अमीर पूरा व्यापार लेकर भारत से नहीं जाते, बल्कि कुछ महीने विदेशों में रहते हैं और NRI घोषित हो जाते हैं और उन पर लगने वाला कॉरपोरेशन टैक्स खत्म हो जाता है। हैनली एंड पार्टनर्स के डायरेक्टर निर्भय हांडा के मुताबिक किसी दूसरे देश में बसने का मतलब सिर्फ घर खरीदना नहीं होता। इससे उस शख्स की संपत्ति एक से अधिक न्याय क्षेत्र में आ जाती है। विवाद होने पर इसका बड़ा फायदा मिलता है। दोनों देशों के कानून को देखना पड़ता है। हम सभी पहले ही जानते हैं कि भारत में रोजगार की दर पहले से ही खराब है। ऐसे में अमीरों का व्यापार को कहीं और ले जाना यहाँ बेरोजगारी की दर को बढ़ाएगा। इससे भारत में अमीरी गरीबी का अंतर और बढ़ेगा। अमीर भारी टैक्स से बचने के लिए देश छोड़ते हैं। इससे टैक्स कलेक्शन कम होता है और देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है। दूसरी ओर सिंगापुर, हांगकांग, ब्रिटेन, कोरिया में टैक्स का सिस्टम बहुत साधारण है, इसलिए लोग अपना देश छोड़ इन देशों में बिजनेस जमाने का चले जाते हैं। हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत में राजनीतिक पार्टियां कितनी मुश्किल पैदा करती हैं। किसी को कहीं घूस देनी पड़ती है, बगैर पैसा दिए कुछ काम नहीं होता। इसलिए करोड़पति धीरे धीरे सारे करोड़पति भारत को छोड़कर इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि यह जगह बिजनेस के अनुकूल नहीं है। और कोई अगर बिजनेस चाहता है तो उसमें फ्री होना चाहता है, लेकिन यहाँ हर कदम पर पैसा देता है और करप्शन बहुत बड़ी वजह है देश छोड़कर जाने वालों के लिए। भ्रष्टाचार भारत के हर बंदे के नस नस में भरा हुआ है। देखते हैं सरकार इसके बारे में कुछ करती भी है या नहीं। ऐसे ही अगर कुछ नहीं किया तो ऐसे ही सारे अमीर देश छोड़कर जाते रहेंगे और हमारे यहाँ बेरोजगारी की दर बढ़ती जाएगी और एक दिन भारत देश पूरे विश्व के आगे हाथ फैलाए नजर भीख मांगते हुए नजर आएगा। आजकल सोशल मीडिया पर यह बहस होती रहती है कि अमीर लोग क्यों जा रहे हैं ये देश छोड़कर। तो इसके मुख्य 3 कारण ही हो सकते हैं कि इन लोगों ने टैक्स आदि में घपलेबाजी कर गलत तरीके से पैसा कमाया होगा। अब इन्हें यहाँ पकड़े जाने का डर है, इसलिए देश भाग रहे हैं। दूसरा, लोग बेहतर जिंदगी की तलाश में यहाँ से जा रहे हैं। उनके पास पैसा है, वो निवेश में मिलने वाली स्वास्थ्य, सुरक्षा और शिक्षा के अवसरों को भारत से बेहतर मानते हैं, इसलिए अब यहाँ नहीं रहना चाहते। लोग बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन सरकार और देश की परिस्थितियाँ इन्हें बिजनेस के लिए उचित मौके नहीं दे पा रही हैं, इसलिए वो बिजनेस की तलाश में उन देशों में जा रहे हैं जहाँ टैक्स नियम आसान हैं। पिछले 5 साल में 29,000 से ज़्यादा अमीरों ने देश छोड़ा है। अगर ऐसा ही कुछ दिन चलता रहा तो पता नहीं भारत देश कहाँ जा रहेगा और कहाँ पहुँचेगा और कहाँ पहुँच कर रुकेगा। देखते हैं अमीरों को रोकने के लिए सरकार कुछ कदम उठाती भी है या नहीं, या ऐसे ही अमीरों को भारत देश से भागने के लिए मजबूर करती रहेगी। चलो चलते हैं, मिलते हैं बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।